नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि जिले में आपका स्वागत है। महिला दिवस की सभी आधी आबादी को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महिला दिवस सिर्फ महिला दिवस नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में महाशिवरात्रि का पर्व भी 8 मार्च को है। तो ये दोहरी बधाई का दिन है। हम चूँकि सेलिब्रिटी महिलाओं के नहीं, बल्कि कामगार महिलाएं जो काम करती हैं। और चंपावत चूँकि इन दिनों चाय की चर्चा को लेकर, चाय के बागानों को लेकर, चाय टी से टूरिज्म तक काफ़ी चर्चाओं में है। तो पर्यटन के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने वाली चंपावत अब क्या उसकी काम की स्थिति है, उन महिलाओं की, चूँकि इसमें 400 से अधिक महिलाएं, चंपावत ज़िले में 240 हेक्टेयर से अधिक चाय की प्लांटेशन है और करीब 60,000 किलो चाय का उत्पादन होता है। और इसमें से करीब 16,000 की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक पत्ती बनती है। तो ये चाय पत्ती बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें CTC नहीं होता है। और ये ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, विविध प्रकार की चाय का आनंद है, इससे लिया जा सकता है। लेकिन आज ये बातें हमारी चाय की नहीं होंगी, बल्कि चाय को लेकर जो रोज़गार मिल रहा है, कमोबेश 400 से अधिक महिलाएं चंपावत ज़िले में, जो 241 हेक्टेयर चाय के बागान हैं। और हम श्रीलंका जो चंपावत के 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ 40 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। महिलाओं के रोज़गार, महिलाओं की आर्थिकी, उनकी आर्थिक समृद्धि में इसका एक अहम रोल है। लेकिन महिलाओं के साथ एक विडंबना है। जो चाय की बागान में वो काम करती हैं, तो उनकी जो पारिश्रमिक मिलता है, उसमें उनको 2 तरह से पारिश्रमिक मिलता है। मनरेगा से उनको मात्र 230 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं, जबकि चाय विकास बोर्ड 347 रुपये देता है। तो जो 100 दिन वो मनरेगा से काम करती हैं, तो उसमें 117 रुपये प्रतिदिन, यानी कि एक साल में 11,700 रुपये उन्हें चाय बोर्ड के द्वारा दिए जाने वाली राशि के से तुलना करें तो वो कम मिलते हैं। 7 मार्च को जो प्रभारी मंत्री हैं चंपावत में एक कार्यक्रम में वो आई थी, उन्होंने महिलाओं की चाय के दाम को बढ़ाने पर विचार करने की बात कही। लेकिन हम सीधे उनसे जानते हैं कि वो कैसे घर और घर के बाहर दोनों काम करती हैं। तो हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। गीता देवी घर का भी काम करती हैं और यहाँ भी करती हैं। तो पहले तो यहाँ के काम का बताइए, आप कितने दिन रोज़ काम करते हैं, कितना आपका महीने का हो जाता है, बताइए। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम गीता देवी है। हम चाय बागान में काम करते हैं और जो हमारा टी बोर्ड है उसमें हमको 347 रुपया मिलती है। जो हमारा मनरेगा से काम मिलता है उसमें हमारे को 230 रुपया मिलती है। और जो हमारा मनरेगा से काम है उसमें हमको बहुत कम दिहाड़ी मिलती है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसमें भी हमारा पैसा बढ़ाया जाए और इससे हमारा घर का खर्चा थोड़ा चलाने में परेशानी होती है। और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और घर यहाँ के काम के साथ साथ हमको घर का भी काम करना पड़ता है। जैसे हम गाय बच्ची पालते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। सवेरे बहुत सारा काम करके हम चाय बागान में आते हैं, तो इसलिए इसमें हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और इस काम से, जब से हम इस काम में आए हैं तो हमारी परेशानी हल हुई है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और हम दूसरे के भरोसे नहीं जी रहे हैं। अब जहाँ भी जाना होता है, जो काम करना होता है, हम खुद अपने हिम्मत से करते हैं। और इसमें हमारे को बहुत सुविधा मिली है जब से इस टी गार्डन में हम काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा घर का खर्चा भी चल जाता है और घर का काम भी हो जाता है। तुलसी देवी जी, जब काम करते कितने घंटे रोज़ आप काम करते हैं? 8 घंटे। हम 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं।
तो मतलब घर साल भर में कितने दिन काम हो जाता है? एक महीने में 26 दिन काम महीने करते में हैं। 26 दिन, लगभग 300 दिन से ज़्यादा। हाँ। तो इससे आप लोगों को उस सहूलियतें हैं, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों को काफ़ी मतलब आमदनी हो रही है? एक तो ये है, दूसरा ये है कि आमदनी कुछ बढ़नी चाहिए। हाँ। ये आप लोगों की मांग है, तो हाँ। क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए, और उसमें कम है ना, ये मनरेगा में 230 रुपया है, और कीबोर्ड में 347 रुपया है। 500 तो होनी चाहिए। हाँ, ये खर्चे के हिसाब से तो ना। जो महिला दिवस के दिन जो यहाँ चाय बागान में तमाम महिलाएं काम कर रही है, उनका ये कहना है कि उन्हें इस चाय बागान में जो पारिश्रमिक मिलता है उससे उनकी आर्थिकी बेहतर तो होती है और उनके रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह उससे पूरे होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुपात में वो पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं है। उसमें इजाफा होना चाहिए। कम से कम मनरेगा में जो 230 रुपया मिलता है उसको जो चाय बोर्ड 347 रुपये देता है उसके लेवल पर लाया जाए। और क्योंकि इसलिए भी महिला दिवस में महिलाओं की ये जो आवाज़ है, इस ज़िले की प्रभारी जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी महिला है, रेखा आर्या जी हैं। साथ में चंपावत ज़िले की जो पहली नागरिक है ज्योति राय, वो भी महिला हैं। यहाँ जिला जज महिला हैं, एक एसडीएम महिला हैं। तमाम जो पड़ोसी जो ज़िला है पिथौरागढ़, उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं रीना जोशी, वो महिला हैं। सवाल ये है कि महिलाएं हर जगह हैं। वो खेती में काम कर रही हैं, वो चाय के बागान में काम कर रही हैं, वो उद्यमिता में काम कर रही हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं। तो महिला दिवस पर ऐसी महिलाएं जो घर का काम भी कर रही हैं, घर से बाहर का काम भी कर रही हैं, उनको जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनके साथ न्याय हो। ये महिला दिवस को लेकर ये एक सच्ची जो सोच है, जो महिला दिवस मनाने का औचित्य भी तभी पूरा होगा जब उनकी इन बातों पर सरकार और संबंधित विभाग ध्यान देगा।